70 साल के बूढ़े व्यक्ति ने एक अनाथ लड़की को खरीदा और उसे बड़ा करने के बाद शादी करने की योजना बनाई। लेकिन गांव में उनकी उम्र का अंतर बहुत बड़ा दिखता था, इसलिए बूढ़े ने नदी के बीच में एक छोटा द्वीप खोजा और वहां लड़की के साथ छुपकर रहने का विचार किया। उस समय द्वीप पर कुछ भी नहीं था, लेकिन लड़की अभी छोटी थी और उसे यह शांतिपूर्ण जीवन अच्छा लगा। वह बूढ़े की मदद करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। बूढ़ा नदी में मछलियां पकड़ता, जबकि लड़की पास ही राशन और पानी तैयार करती थी। उनका साथ असाधारण रूप से सामंजस्यपूर्ण था। लेकिन एक दिन गश्ती सैनिक नाव से वहां से गुजरे। यह पहली बार था जब लड़की ने किसी युवा व्यक्ति को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा जागी और वह रात में बेचैन रहने लगी। काम में भी उसका ध्यान नहीं लगता था और वह अक्सर दूर की ओर देखती रहती। लड़की चाहती थी कि वे युवा सैनिक फिर से वहां से गुजरें, लेकिन नदी हमेशा की तरह शांत रही। वह गंदगी धोने के लिए नदी किनारे जाती और धीरे धीरे अपनी उम्मीदें भूल जाती। फिर वापस आकर बूढ़े की मदद करने लगती। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उनकी छोटी झोपड़ी आकार लेने लगी थी। बस छत पर घास डालनी बाकी थी। काम खत्म करने के बाद लड़की हमेशा की तरह नदी किनारे सफाई करने गई। उसी समय आखिरकार सैनिक फिर से आ गए। वे नदी किनारे खड़ी भीगी लड़की को एकटक देखते रहे। लड़की उनकी कोमल और लंबी छवि की ओर खींची चली गई। उन्हें देखना उसके लिए भयावह परंतु रोमांचक अनुभव था। लेकिन घबराकर वह लकड़ी के घर में छिप गई। बूढ़े को महसूस हुआ कि दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। परंतु लड़की और भी उदास रहने लगी। वह नदी किनारे खड़ी सैनिकों की राह देखती रहती। जब लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया तो बूढ़े ने खेती शुरू कर दी। वह स्वावलंबी बनना चाहता था। लड़की ने उसकी बुवाई में सहायता की। तभी अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी और भीषण तूफान ने उन्हें लकड़ी के घर में कैद कर दिया। दोनों आग के सामने बैठ गए, लेकिन उनकी मेहनत से उगाई गई फसलें नष्ट हो गईं। बूढ़े ने द्वीप पर लकड़ी का घर बनाया था और वह अपनी नई पत्नी के साथ वहां बसना चाहता था। उन्होंने साथ मिलकर खेत बोए, लेकिन एक विकराल तूफान ने उनकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। एक दिन जब वे शाखाएं काटने गए तो अचानक जंगल से गोलियों की आवाज आई। हमेशा शांत रहने वाली लड़की को एहसास हुआ कि कहीं न कहीं युद्ध चल रहा था। कुछ ही देर में नदी के किनारे फिर से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। बाद में 2 शिकारी द्वीप पर आए और पता चला कि उन्होंने हिरण का शिकार किया था। वे नदी किनारे अपनी नाव खींचकर धीरे धीरे वहां से चले गए। अगले दिन जब बूढ़े ने अपनी फसलें देखी तो वह निराश हो गया। उधर लड़की ने पत्तियों पर खून के धब्बे देखे और घबरा गई। इस स्थिति को देखते हुए